ज्यादा फर्क नहीं है जरूरी और मजबूरी में, क्योंकि जो जरूरी है वो करना आपकी मजबूरी है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 6 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही साथ आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 6 सितंबर 2022 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में क्या है जीवन के सातों सुख, ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। पंचांग की बात करते हैं तो संवत 2079 यानी कि 2079 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा शाम के 6:08 तक, जिसके बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। धनु राशि का चंद्रमा रहने वाला है आज के दिन रात के 11:37 तक। तो ऐसे में जो भी आज प्रेडिक्शंस किए जाएंगे वो धनु राशि के चंद्रमा को ही मानते हुए किए जाने वाले हैं। राहुकाल का समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार जो कैलकुलेटेड है वो है दोपहर के 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक। ये जो 1.5 घंटे की सीमा अवधि है, माना जाता है कि इस समय में कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम नहीं किया जाए। कोई भी बड़ी यात्रा है, कोई भी बड़ा डिसीजन है तो उसे इस समय में करने से बचना चाहिए। फिर बात आती है शुभ चौघड़िया मुहूर्त की, जिसमें सभी शुभ काम किए जाते हैं, सभी मांगलिक काम की शुरुआत होती है, जिसको बहुत ही ज्यादा शुभ समय बोला जाता है, जो अपने नाम से ही बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो उस समय का आज के दिन सुबह के 10:53 यानी कि 10:53 से लेकर के 1:53 तक रहेगा, यानी कि 10:53 से 1:53 तक। आज के दिन पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में आप यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ है। वहीं पे उत्तर दिशा और वायव्य दिशा यानी कि नॉर्थ वेस्ट दिशा जिसे बोला जाता है, इस दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो गुड़ खा करके यात्रा करें ताकि यात्रा जो है उसमें विघ्न ना आए। फिर बात आती है आज के दिन शुभ ग्रह योगों की। तो सूर्योदयकालीन कुंडली में भद्र महापुरुष योग, हंस महापुरुष योग, सम योग, वैश्य योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और विमल योग का आपको साथ मिल रहा है। अगर आप अपने आप के लिए कुंडली बनवाना चाहते हैं तो कोई साधारण कुंडली मत बनवाइए। अगर हो सके, अगर आपको बनवानी जरूरी है तो ऐसे में संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका जो है उसकी पहले पूरी जानकारी ले लीजिए कि कुंडली में क्या क्या होता है, एक संपूर्ण कुंडली क्या होती है। और जब इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाए और आप पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हो कि ये सब जो चीजें हैं ये मेरे काम की हैं, तब आप इस नंबर पे संपर्क कीजिए, इनसे सारी जानकारी लीजिए। जानकारी देने में कोई रोक रुकावट नहीं है, पर बस ये बात का ध्यान दीजिएगा कि जो भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप देंगे वो एक्यूरेट दीजिएगा। फिर बात आती है, जैसे कि आप सब जानते हैं 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी थी और 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। तो इस बीच लगातार आप सभी के लिए कवच का निर्माण किया जा रहा है। आपकी कोई समस्या है या कामना पूर्ति है तो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। जो आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, इन नंबर्स पे अगर आप संपर्क करेंगे तो जानकारी और आपको मिल सकती है। हमारे टीम मेंबर्स जो हैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करेंगे। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो आपकी समस्याएं चल रही हैं उनके निवारण के लिए कवच निर्माण करवाना चाहते हैं तो आपको अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स जो है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नाम और आपकी समस्या क्या है, ये सभी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। आज मैं संक्षेप में आपको कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी और कारगर कवच के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले विवाह बाधा निवारण के लिए शिव गौरी कवच। कई बार अधिक उम्र होने के बाद भी विवाह ना होने से मानसिक परेशानी बढ़ने लगती है। ऐसे में विवाह संबंधित समस्याओं के लिए शिव गौरी कवच धारण करना शुभ रहता है। वहीं पे दाम्पत्य जीवन अगर आप सुख पूर्वक व्यतीत करना चाहते हैं तो ऐसे में भी शिव गौरी कवच आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। फिर बात आती है विद्यार्थियों की। तो शिक्षा के लिए सरस्वती कवच बच्चों को पढ़ने में आनाकानी जो होती है या जो परेशानी होती है, खेल कूद में ज्यादा मन लगता है, टीवी देखने में ज्यादा मन लगता है, पढ़ाई नहीं कर पाते, तो कई बार ऐसे भी बच्चे होते हैं पढ़ाई तो दिन रात करते हैं लेकिन याद कुछ भी नहीं रहता, भूल जाते हैं,
जब एग्जाम देते हैं तो एग्जाम उनकी मेहनत को रिफ्लेक्ट नहीं करता। परेशान हो जाते हैं हम सब ये देख के। तो इन दिनों ये स्थिति में बच्चों को सरस्वती कवच पहनाना एक बहुत ही ज्यादा कारगर उपाय है, और इससे भी बढ़ के अष्ट विनायक कवच का प्रभाव आपको इसमें मिल सकता है। फिर बात आती है नवग्रह दोष निवारण कवच की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आकाश में नवग्रहों में संसार का समस्त रहस्य छुपा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी ग्रह में जन्म लेता है और उसका स्वभाव और व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित रहता है। यदि ग्रह व्यक्ति के अनुकूल है तो वो मनुष्य को सुख और सौभाग्य प्रदान करता है, पर ग्रहों के प्रभाव अनिष्टकारी हैं तो मनुष्य को दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेता है, जिससे कि व्यक्ति यानी कि आप और मैं जैसे लोग बहुत अलग अलग तरीके की समस्याओं से, बाधाओं से त्रस्त होते हैं। और नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से बहुत ही जल्द जो भी ग्रह हैं, विभिन्न अलग अलग ग्रहों की जो दोष हैं, उनसे आपको राहत प्राप्त हो सकती है। व्यापार हो या घर का विवाद, सभी जगह नवग्रह दोष निवारण कवच समान रूप से लाभकारी सिद्ध होता है, आपके लिए शुभ साबित होता है। फिर बात आती है अष्ट लक्ष्मी कवच की। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है तो वहां अपने आप बात आ जाती है अष्ट लक्ष्मी कवच की। अष्ट लक्ष्मी है क्या? यानी कि धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, भवन लक्ष्मी। यदि आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत कर रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ कमी लगातार रहती है, तो ऐसे में आप अष्ट लक्ष्मी कवच जरूर धारण करें और जीवन को संपूर्ण पूरे तरीके से ऐश्वर्य बनाने का आप अवसर पाएं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल जो है वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल जो है वो आपके स्वयं के हाथों में। मेहनत हर कोई करता है, पर मेहनत में अगर साथ मिल जाए, भाग्य का साथ मिल जाए, तो उस मेहनत का जो फल है वो कहीं गुना मिल सकता है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि काम चोरी कीजिए, अपनी जो मेहनत है उससे दूर भागिए। मेहनत करना जरूरी है। ये आपके लिए जैसे लंगड़े के लिए बैसाखी एक सहारा है, एक रोगी के लिए दवाई एक सहारा है, उसी तरीके से आध्यात्मिक अगर आप प्रबलता की बात करते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की बात करते हैं, अपने भाग्य के साथ की बात करते हैं, तो कवच आपके लिए एक सहारा है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, पर वहीं पे शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स, ये आपके लिए सपोर्टिंग फैक्टर बनाता है। इसको आप बोल सकते हैं कि 60% तक का आपके लिए यहां पे सपोर्ट बन रहा है। पर 9th हाउस का चंद्रमा मिले जुले प्रभाव के लिए जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं पे हेल्थ वाइज कमजोरी, थकान, हेडेक ये आपको देखने को मिल सकता है। बिना बात के खर्चे करने से बहुत बड़ा रियलाइजेशन आपको बाद में होगा जब आप कार्ड स्वाइप कर लेंगे कि ये चीजें आपने क्या कर ली। बिना बात के दोस्तों के साथ में थे, बाहर घूमने गए और पेमेंट आया, तो जहां पे हर किसी के बीच में कोई चीज बंटनी चाहिए थी या दूसरे किसी की पार्टी थी जिसमें आप गए थे और वहां पे आप पेमेंट करके आ जाए, तो सामने वाले को भी बुरा लगेगा और कहीं ना कहीं पे आपके ऊपर एक बड़ा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन भी खड़ा हो जाएगा। ऐसे समय में कमाई की अगर बात करें तो कमाई आज के दिन सेटिस्फैक्ट्री ना होने के कारण परेशानी भी ज्यादा देखने को मिलेगी। वहीं पे जो जॉब करने वाले लोग हैं उनको आज के दिन ज्यादा संभल करके चलने की जरूरत है। जो आपके सीनियर्स हैं वो आज आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको डराने धमकाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके हाथों से कुछ काम करवाना चाहते हैं जिसको आप नहीं करना चाहते। तो यहां पे एक सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बोली जा सकती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन जाए आपके लिए और आपके बॉसेस के लिए। और कहीं ना कहीं पे इस समय में आपको अपने कॉन्टैक्ट्स जो है, आपके सीनियर्स के भी जो सीनियर जिनके साथ में अच्छी बोलचाल है आपकी, उनका सपोर्ट और हेल्प आपको इस समय में लेना बहुत ही ज्यादा सही रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 8th हाउस का चंद्रमा है, वहीं पे जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट की बनती है। इसके कारण फ्रस्ट्रेशन होना, बिल्डअप होना अंदर, फ्रस्ट्रेशन के कारण कुछ भी बोल पड़ना, ये आज के दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी घातक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। ऐसे में
कानूनी मामले आपके अगेंस्ट दर्ज हो जाना, घर परिवार वाले ही आपके अगेंस्ट खड़े हो जाए, आपको बात बात पर टोका जाए, ये सभी चीजें आज के दिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपको देखने को पड़े। पर वहीं पे जीवन साथी के साथ में सोच समझ करके अगर आप बातें करें, उनका सपोर्ट मांगे, उन्हें रिस्पेक्ट दें, चाहे कितना भी गुस्सा हो, पर गुस्सा होने के बावजूद भी आप अपनी जो चिंता है वो उन्हें बताएं और प्यार से बात करें, तो आपके लिए काफी जगहों पर काफी स्थिति जो है वो कंट्रोल में आ सकती है। वरना आज के दिन कमाई के अंदर तो नुकसान देखने को मिलने ही वाला है, घर परिवार के अंदर भी ऐसा माहौल हो जाएगा कि घर के अंदर वापस कदम रखने की शाम को इच्छा ना करे। ऐसे में अगर गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, चिल्लाने की आदत बहुत ज्यादा है गुस्सा होने पर, तो आज ब्लड प्रेशर की, सांस की और इसी के साथ में पेट में गड़बड़ी की समस्याएं आपको बहुत गंभीर तरीके से परेशान कर सकती हैं। शुभ रंग आज के दिन रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, वहीं पे मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में भी 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की बनती है। ऐसे में बोला जाता है कि 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर को डिपेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में आज के दिन अपने लाइफ पार्टनर के साथ में अच्छा समय बिताने को मिले, उनके द्वारा आपको कोई गेन मिल जाए, आप उनके लिए कोई काम करते हैं या फिर उनके नाम से जो काम करते हैं उसमें आज के दिन भारी मुनाफा देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में उनका साथ, उनका प्यार आपको मिले, जो भी आपके मन की इच्छाएं हैं उसको पूरा किया जाए, तो ये सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से प्रसन्न करने में पूरी तरीके से यहां पे देखने को मिल सकती है। वहीं पे आज जो कमाई की अगर बात करें, चाहे इन्वेस्टमेंट की आप बात कीजिए, नौकरी करने वालों की बात कीजिए, व्यवसायियों की बात कीजिए, तो हर तरफ से आज का दिन बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं कि ड्रीम्स कम ट्रू वाली सिचुएशन हो जाए, सपने साकार होने शुरू कर दें। यही सिचुएशंस आज के दिन आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में अगर आपका रेंटल इनकम जो था वो आ जाए, तो कहीं ना कहीं पे जो पैसों को लेकर के तंगी थी या परेशानी थी, आज उससे भी छुटकारा आपको मिल सकता है। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का साथ होने से यहां पे पॉजिटिविटी में आपको कुछ कमी देखने को मिलेगी। ओवरऑल परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो आपको 67% आज का दिन पॉजिटिव भी मिलेगा, पर ये जो विपत्त तारा के कारण आपको 33% नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी। इसका यहां पे सीधा सीधा यही है कि शत्रु जो हैं आपके, वो आज के दिन बहुत हावी होंगे। कहीं ना कहीं पे आपके रास्ते में रोड़े अटकाने का काम, आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ने की यहाँ पे षड्यंत्र जो रचने हैं वो सफल होती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में जो आप भी काम करेंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, अच्छा कमाने को भी मिलेगा। यहां पे जिसको बोलते हैं लकी डे का एहसास हो, वो भी होता हुआ नजर आएगा। पर कहीं ना कहीं पे ये शिकायत जरूर रहेगी कि जो बहुत समय से आप प्लानिंग कर रहे थे किसी काम की, उसमें छोटी मोटी बाधाएं आ रही है। बाकी आपकी खुद की पर्सनल सोर्सिंग होगी, पर्सनल रिलेशंस हैं लोगों के साथ में, तो वो बहुत ज्यादा आज के दिन काम आने वाले हैं। पर ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, ये इंसान को इरिटेट करने का काम करती हैं, मन मारने का काम करती है। तो ये चीजें आज के दिन परेशानी खड़ी जरूर करने वाली। ऐसे में सांसारिक सुख सुविधाओं की बात करें, लोगों से अप्रिसिएशन की बात करें, तो उसमें कहीं पे कोई कमी नहीं है। लोग आज के दिन आपके शत्रुओं से आपके बारे में रूमर्स सुन के एक धारणा बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। यहां पे बात ध्यान रखिएगा, कोशिश करेंगे, पर क्योंकि आपको बहुत अच्छे से जो लोग जानते हैं वो वहीं पे आपके सपोर्ट में, आपके प्रोटेक्शन के लिए आके भी खड़े होंगे और आपके लिए वो गवाही देते हुए नजर आएंगे कि ये जो इंसान है ये बहुत गलत बात बोल रहा है। तो ऐसे में जो कहीं ना कहीं पे आपका इतने समय से काम है, प्यार है लोगों के लिए, जो आप दूसरों के लिए काम किए हैं, वो आज के दिन आपके लिए एक तरीके से प्रोटेक्शन बन के सामने आ सकता है, शील्ड बन के सामने आ सकता है। ऐसे में कोई भी यात्रा करना चाहते हैं, सोच समझ करके बाहर निकलिए कि यात्रा करनी जरूरी है तो कीजिएगा, वरना बिना बात यात्रा करते समय अपना समय व्यर्थ करने की जो गलती है वो आपको आज के दिन नहीं करनी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 5th हाउस का चंद्रमा है, संपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे बोली जा सकती है कि 65% तक आपके लिए सपोर्ट में है। ऐसे में आसपास में कोई गलती यहां पे किसी से नहीं हो रही है, कोई भी इंसान आपको परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई भी इंसान आपका समय बर्बाद करना या फिर आपके लिए षड्यंत्र रचना, कोई ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा।
पर फिर भी न जाने क्यों आप खुद से ही बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, आगे की बातों को लेकर के चिंताग्रस्त रहेंगे, परेशान होते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं पे जो माथे पे शिकन होती है वो आज के दिन लोगों को जरूर देखने को मिलेगी। कई बार इंसान खुद ही खुद के लिए जहर घोलने का काम करता है। कैसे आप अगर सोचें तो अपने ख्यालों से, अपने विचारों से। जिंदगी में हर चीज अच्छी चलती है पर फिर भी कहीं ना कहीं पे इमोशनल इंस्टेबिलिटी बोलिए, कोई एक इच्छा पूरी ना हो उसके लिए बाकी सब चीजों पर भी पानी फिर जाए, ये चीजें आज के दिन आपके ऊपर हावी होती हुई नजर आ सकती है। इसके कारण ये नहीं बोलूंगा कि आपको अपने पैसे कमाने में, व्यवसायी चाहे हो चाहे आप नौकरी करने वाले हो, कहीं पे भी नुकसान कुछ देखने को मिलेगा। काम पूरे अच्छे से चलेगा, जो सोचते हैं उससे बेहतर ही काम होगा, पर फिर भी चेहरे के ऊपर उदासी जो है उसका आज के दिन इलाज आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अपने मन में जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसे बाहर निकाल फेंकिए। जो जिंदगी जी रहे हैं इतनी अच्छी जी रहे हैं, इतना ज्यादा जो आपने अभी तक धन अर्जित किया है, जो आपने मेहनत की है, उसका जो आपको फल मिला है उसको भोगिए, उससे खुश होइए। अपने आसपास में देखिए, आपसे भी बहुत परेशान लोग होंगे और उन लोगों की परेशानी को देख करके ये नहीं बोलता हूं कि खुद खुश हो जाएं कि आप उनके जितने परेशान नहीं हैं, पर कहीं ना कहीं पे ये भी तो सोचिए कि आपके ऊपर जो आशीर्वाद बना हुआ है उस वजह से आप उतने परेशान ना हैं। चीजें गलत होने में ज्यादा समय नहीं लगता, पर सही करने में जिंदगी बीत जाती है। आपके साथ में अगर हर चीज अच्छी चल रही है, जो सोचते हैं वो हो रहा है, अच्छा कमाने को है, सिर पे छत है, खाने को रोटी है, तो उसके बाद में ज्यादा फिक्र मत कीजिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए 4th हाउस का चंद्रमा है जो नेगेटिव है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट ओवरऑल सिचुएशन को 70% तक सपोर्ट का बनाते हैं, पर ऐसे सपोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं पे डिसीजन ना लेने की जो परेशानी है, आसपास में घर के अंदर ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि दोनों जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी माता जी, आपकी बहन, दोनों के बीच में किसी बात को लेके कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब दोनों ही आपसे सवाल पूछें कि सही कौन है, गलत कौन है, ये बताइए, तो आप ना हाँ बोल सकते हैं ना बोल सकते हैं। तो ये सिचुएशन जो है ये आज के दिन आप पर हावी होती हुई नजर आ सकती है। कहीं ना कहीं पे इस चीज के कारण ये बोलेंगे कि दोनों जो इंसान है वो आपसे खफा हो जाएं, ये भी देखने को मिल सकता है। आज के दिन बहुत सोच समझ करके बातें बोलने की जरूरत है। भगवान ने यहां पे एक फिल्टर दिया, दूसरा यहां पे आपको लगाना है। जो भी बोलते हैं उससे पहले 100 बार सोचिए कि क्या बोल रहा हूं, चाहे मजाक में हो, चाहे सीरियस कर रहे हो, चाहे गुस्से में हो, कोई भी सिचुएशन बहुत सोच समझ करके बोलने की जरूरत है। खास तौर पे आसपास में हमेशा ध्यान रखिएगा, नौकरी करने वाला इंसान हमेशा यह ध्यान रखे कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, अपने कलीग्स के साथ में ऐसी कोई भी बात शेयर नहीं करनी चाहिए जो आपके ही अगेंस्ट में कल यूज कर ली जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कमाई के अंदर यह चीज जरूर बोलूंगा कि मेहनत आज के दिन ज्यादा मांगेगी, आपसे मेहनत बहुत ज्यादा करवाएगा आज का दिन, और उसके बाद में जो फल मिलेगा वो सैटिस्फैक्टरी ना हो, ऐसी आपको अंदर से फीलिंग आ सकती है। पर इस चीज को लेकर के अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। बस इंतजार कीजिए कि कुंभ राशि का चंद्रमा किस दिन आएगा और वहां से वापस पॉजिटिव टाइम पीरियड जो है वो आपको लगातार देखने को मिलने वाला है। ज्यादा चिंताओं के अंदर अपने आप को ना घेरें। ऐसे में माता जी की सेहत को लेके थोड़े परेशान रह सकते हैं। अगर घर से बाहर रहते हैं, कहीं दूर दराज दूसरे शहर में रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, तो अगर हो सके आज के दिन तो माता जी को, पिताजी को कॉल करके एक बार बात जरूर कर लें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो 3rd हाउस का चंद्रमा है, वहीं पे जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे मैं आपके लिए बोलूंगा कि 70% यहां पे पॉजिटिव है। यहां पे जन्म तारा के कारण आप बोल सकते हैं कि 30% का आपको कुछ सपोर्टिंग फैक्टर मिल सकता है, या आपकी जो पॉजिटिविटी थी उसमें कुछ कमी देखने को मिली। पर इसके कारण घबराना नहीं है, दिल छोटा नहीं करना है। आज के दिन बड़े बड़े लोगों से मुलाकात, बड़े बड़े कामों के अंदर कमिटमेंट पा लेना, यह आपको देखने को मिल सकता है। अपने एनिमीज जो हैं, अपने शत्रु जो है, चाहे वो कोई भी हो, घर में हो, घर के बाहर हो, मित्र हो, कोई भी हो जो शत्रुता निभा रहा है, आपके खिलाफ कुछ बोल रहा है, तो उन सभी के ऊपर कंट्रोल पा लेना या कहीं ना कहीं पर उनको मना लेना, यह सिचुएशन आज के दिन आपके लिए देखने को मिलेगी। कॉन्फिडेंस जब बहुत ज्यादा होता है इंसान में, तो आसपास के लोग अपने आप मधुमक्खी जैसे भिनभिनाते हैं, आपकी
और आकर्षित होते हैं। तो यही चीज आज के दिन देखने को मिलेगी कि आपके कॉन्फिडेंस के कारण, आपकी जो स्टैचर है, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से चल रहे हैं, आसपास के लोग जो हैं वो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाए। जो बड़े बड़े आप लोगों से मिल रहे हैं आज के दिन, कहीं ना कहीं पे वो भी आपसे इंप्रेस होके आपको अपना पर्सनल नंबर दे दें कि सर अगली बार से कभी कोई परेशानी हो डायरेक्टली बात कीजिए। तो इन चीजों को अप्रिशिएट करना सीखिए, जो आपके अंदर जो टैलेंट है उसे यूज करना सीखिए। ऐसे समय में रुपए कमाने के अंदर परेशानी तो नहीं देखेंगे, पर एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आज कोई भी इन्वेस्टमेंट्स आप करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िए। कोई भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने से पहले 2 बार सोचिएगा कि क्या यह करना सही है या नहीं। कहीं इसको करने से मैं बहुत लंबे समय के लिए एक प्रॉपर कमिटमेंट में अटक तो नहीं जाऊंगा। इन चीजों को, जो भी बिजनेसमैन है या नौकरी करने वाला है, इन बातों पर थोड़ा गौर फरमा करके फिर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे बोली जा सकती है कि 80% तक सपोर्ट की है। ऐसे में जो काम करते हैं काम करते रहिए। चिंता जो है कि इसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूं इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, और इस चीज को सोच करके उदास हो जाए, ये चीजें नहीं करनी। आज की जनरेशन के साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं खुद फेस करता हूं, जो मेरे पास में टीम मेंबर्स हैं या जिनको मैं जानता हूं, मेरे दोस्त जो हैं, उन सबके साथ में एक चीज बहुत कॉमन देखता हूं। जो भी चाहिए वो फटाफट से चाहिए, जल्दी से चाहिए। काम करते हैं, काम के अंदर आज काम करना शुरू किए और फटाफट से 2-3 साल में सोचेंगे कि मुझे उस लेवल पे होना चाहिए जिस लेवल पे इंसान को आने में 10 साल लगे। ये जरूर मानते हैं कि आज की जनरेशन टैलेंटेड बहुत है, प्रैक्टिकल बहुत है, लॉजिकल बहुत है, सब चीजें हैं, पर एक टाइमलाइन जो है वो बहुत शॉर्ट कर दी गई है। तो ये जो गलती है इसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कई बार इंसान की 10 साल की मेहनत अचानक से उस एक मोमेंट में निकलती है जब उसको नेम और फेम मिलता है, पर उन 10 सालों के लिए इंसान सिर्फ और सिर्फ मेहनत करता है। फेलियर पे फेलियर मिलते हैं तो उससे घबराता नहीं है, पर आगे बढ़ता है। और यही चीज आज आपको भी करनी है कि आज ऐसा समय आ रहा है कि मन उखड़ रहा है, जो काम कर रहे हैं उसमें मन नहीं लग रहा है, बार बार ये सोच रहे हैं कि क्या मैं गलत रास्ते पे तो नहीं हूं। आसपास वाले लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं पे गलत राय दे रहे हैं। तो इन चीजों से आज के दिन बचना है। आज रुपए पैसे में कमी कुछ नहीं देखने को मिलेगी, पर अपने आप को कंपेयर करने की जो परेशानी है उसको आज के दिन पीछे छोड़ दीजिए। हर इंसान की टाइमलाइन अलग है, हर इंसान के काम करने का तरीका अलग है, हर इंसान का परिवार अलग है, सोच अलग है। तो ये जो अलग भिन्नता जो है हम सब में, तो इस चीज को अप्रिशिएट कीजिए। किसी और के पास में, आपके किसी दोस्त के पास में कोई ऐसे आइडिया होंगे जो आपके पास में नहीं है, उनसे सपोर्ट लीजिए। ऐसे में घर परिवार वालों का साथ अगर मिल जाए तो और भी ज्यादा आपके लिए बेहतर है। खर्चे आज के दिन करते हुए जरूर नजर आएंगे, पर ध्यान दीजिएगा ये खर्चे आपके खुद के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए हैं। तो इन चीजों को लेकर के चिंता नहीं जतानी। जो सुन रहे हैं, जो एज ग्रुप में आज की तारीख में देख रहा हूं, क्योंकि हमारे पास में यहां पे स्टैटिस्टिक्स भी आती हैं, तो उन स्टैटिस्टिक्स को अभी रिसेंटली हमने रिव्यू किया, तब मालूम चला कि जो यंगस्टर्स हैं वो ज्यादा इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो ऐसे में जो आप देख रहे हैं, आपके लिए ही ये बातें कर रहा हूं कि आपको इस चीज को समझने की जरूरत है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप अकेले इस रेस में नहीं है जो परेशान है, आपके साथ में बहुत सारे हैं। और इस चीज को अप्रिशिएट कीजिए, इस चीज से उभरने की कोशिश जो है उसके अंदर मैं आपकी सहायता जरूर कर सकता हूं, पर यह नहीं बोल सकता कि यह चीज आपका पीछा छोड़ देगी। चाहे बड़े से बड़ा इंसान ही क्यों ना हो, स्ट्रगल आज भी करता है। चाहे आपके जैसी स्ट्रगल नहीं होगी, इसकी स्ट्रगल अलग होगी, पर होगी जरूर। ऐसे में शुभ रंग आपके लिए रहेगा ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। इसके कारण बोला जाएगा कि लकी डे है। अच्छी हेल्थ रहेगी, अच्छी कमाई रहेगी, घर परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अच्छी नींद लेकर के जब इंसान उठता है तो सेटिस्फाइड उठता है, एक रिफ्रेश्ड उठता है। यही चीज आज आपके साथ में भी देखने को मिलेगी। और ओवरऑल पॉजिटिविटी जो होती है उससे इंसान के अंदर
कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सुबह जब उठेंगे तो एक अलग सी एनर्जी आपके अंदर आपको महसूस हो सकती है कि आज जो भी काम है फटाफट से कर सकता हूं। कोई भी चीज के अंदर कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बड़े से बड़ा कोई काम हो, बड़े से बड़ा कमिटमेंट हो, बड़े से बड़े इंसान के पास में मिलने ही जाना हो, तो जो कॉन्फिडेंस है आज वो इतना है कि घबराएंगे नहीं, अच्छी कमाई करके वापस लौटेंगे। और यही चीज, यही कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है। यह जरूर है कि थोड़ा माइंड में एक थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज हो सकता है, पर आपकी जो क्षमता है उसको कम नहीं कर सकता। तो ऐसे में आज जो पॉजिटिव दिन है इसका पूरे तरीके से उपयोग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसका साथ आपको रात को 11:37 तक मिल रहा है। तो पूरे तरीके से इस दिन को एंजॉय कीजिए, इसका लुत्फ उठाइए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे बोली जा सकती है आपके लिए 33% सपोर्ट की है। तो ऐसे में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होना, ईर्ष्या भाव उत्पन्न होना, दूसरे के लिए कुछ गलत करने की यहां पे मनचाहा होना, तो ये सब चीजें आप पे हावी होती हुई नजर आ सकती है। इसके कारण कहीं ना कहीं पे अपने आप को कम आंकने की प्रॉब्लम, अपने आप को जब दूसरों से कंपेयर करते हैं तो ईर्ष्या भाव उत्पन्न क्यों होता है कि अपने आप को सामने वाले से कंपेयर किया है कि उसके पास में ऐसा है, मेरे पास में क्यों नहीं। तो ये जो चीजें हैं ये इंसान को क्रोधित करती हैं, फ्रस्ट्रेट करती हैं, जो काम कर रहे हैं उससे आपको दूर हटाने की कोशिश करती है, सेटिस्फैक्शन आपसे छीनती है। तो ये सब जो परेशानियां हैं ये आज के दिन आप पर हावी होती हुई नजर आएंगी। इसके कारण ये बोलें कि अपने ही दोस्तों से इस तरीके से बात करना कि वो कोई पराए हैं, अपने घर वालों से ढंग से बात ना करना, सीधे मुंह बात ना करना, और खुद ही खुद को बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली सोच सोच करके डिप्रेस कर लेना, यह आपको परेशान कर सकता है। और ऐसे में बाहर निकलने की जब कोशिश करें तो डिप्रेशन से बाहर निकलने का एक जरिया रुपए खर्च करना नहीं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके बड़ी बड़ी शॉपिंग करना यह कोई सॉल्यूशन नहीं है। अपने आप को काम में झोंके रखिए, ये सिर्फ एक फेज है। ये जैसे ही बीत जाएगा उसके बाद में वापस कॉन्फिडेंस आएगा, वापस अपने काम पे फोकस कर पाएंगे। तो उस तरफ अपने आप को ज्यादा आप कंसंट्रेट कीजिए, मेहनत करेंगे, यानी कि कल के दिन जो मेहनत करेंगे ना उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा। इस चीज को नोट करके रखिएगा कि कल का दिन आपके लिए पॉजिटिव है, और इस चीज के साथ में आज के दिन को आप होपफुली बिताने की कोशिश करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो 11th हाउस का चंद्रमा है, वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 80% पॉजिटिव है। ऐसे में जो भी काम करते हैं वो आपके लिए पॉजिटिवली हो, घर परिवार का पूरा सपोर्ट मिले, अपने दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि का अनुभव हो, जीवन स्तर में सुधार हो, हेल्थ वाइज कोई समस्या चल रही थी तो उससे रिकवरी हो, या तो फिर कोई सही डॉक्टर की आज के दिन परामर्श मिल जाए, तो अपने आप में आप अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मानेंगे। आज के दिन जो मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और कहीं ना कहीं पे ये बोला जाए कि जो काम कर रहे हैं उसके लिए अप्रिशिएट जैसे ही कर दिया जाए आपको, तो काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो आपकी और ज्यादा बढ़ जाएगी, और ओवरऑल दिन आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल और बहुत ही रिवॉर्डिंग बन सकता है। इसके साथ में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की बनती है। ऐसे में जो भी काम करते हैं तो हिम्मत कर लिए, एक बार आपने कुछ डिसाइड कर लिया है तो उसके बाद में आगे बढ़ लीजिए। वापस वो जो डाउट है या तो फिर कोई चीजों को लेकर के सोचने की जो प्रॉब्लम है कि सब कुछ प्लानिंग हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका है और लास्ट मोमेंट पे फिर से एक बार सोच लेते हैं करना है कि नहीं करना, ये जो मानसिकता है इससे बाहर निकल जाइए। आज के दिन बजरंगबली का नाम लेकर के आगे बढ़ ही लीजिए, जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिल जाएगी। चाहे कैरियर में बढ़ोतरी की बात हो, प्रमोशन की बात हो, जॉब स्विच करने की बात हो, अपने स्ट्रीम चेंज करने की बात हो, तो हर जगह पे सफलता आज के दिन आपको जरूर मिलने वाली हो। ऐसे समय में परिवार का साथ, अपने लाइफ पार्टनर का साथ ये मिल जाए तो और भी आपके लिए ज्यादा बेहतर है, यानी कि सोने पे सुहागा जो बोला जाता है वो सिचुएशन आपके लिए बन सकती है। ऐसे में सैटिस्फैक्शन मिलना, सम्मान मिलना और कहीं ना कहीं पे रिवॉर्ड मिलना, ये सभी चीजें आज के दिन आपके लिए देखी जा सकती है, आपके लिए बोली जा सकती है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि जीवन के सातों सुख क्या है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने जीव हैं यानी कि प्राणी हैं, उनमें मनुष्य ही ऐसा है जिसे अपने सुख दुख भावनाएं प्रकट करना, अभिव्यक्त करने की क्षमता दी गई है। वही बुद्धि विवेक और ज्ञान से अपनी महत्वाकांक्षा इच्छाएं और अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता सिर्फ मनुष्य को ही दी गई है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और ये जिसने भी कहा है बहुत सटीक कहा है। आवश्यकता के कारण ही रिश्ते, समाज, सभ्यता विकसित हुई है, और सभ्यता और रिश्ते की महत्ता ये बनी सातों सुख की परिकल्पना। ये 7 सुख हुए। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख सुलक्षणा नारी, पांचवा सुख मान सम्मान प्रतिष्ठा, छठा सुख शत्रु मर्दन, और सातवां सुख ईश्वर दर्शन। पहला सुख निरोगी काया, जान है तो जहान है, यह कहावत तो आपने सुनी होगी, और यह कहावत बिल्कुल सही है। यदि जान ही नहीं होगी तो कोई भी आपने जो प्रयोजन किए हैं उसका अर्थ क्या निकलता है। पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आदि कहावतें इसी बात को स्पष्ट करती है कि किसी भी कार्य को सार्थक करने के लिए सर्वप्रथम स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन स्वस्थ शरीर भी आजकल सभी को कहां मिल पाता है। मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो काम करते हुए खाना भूल जाते हैं। आज के समय में डायबिटीज एक लाइफस्टाइल बीमारी हो गई। जिसको भी है वो अपने आप को बहुत ही बड़ा चढ़ा के बताता है, जैसे कि अमीरों की कोई बीमारी है, धनवान होने की निशानी है। सबसे बड़ी मूर्खता यही है। यदि आप भी मात्र स्वस्थ ही नहीं, कांति में, ऊर्जा में, कंचन काया, इन सभी के साथ जी भरकर देवतुल्य जीवन जीना चाहते हैं, तो आपकी भगवान धन्वंतरी की आशीर्वाद की आवश्यकता है। और उनके आशीर्वाद स्वरूप हम लाए हैं आपके लिए पहली बार धन्वंतरी कवच। फिर दूसरा सुख घर में हो माया। जैसे देवताओं के राजा इंद्र हैं, गुरु बृहस्पति हैं, उसी प्रकार कुबेर निखिल ब्रह्मांडों के धनाधिपति यानी कि ट्रेजरर होते हुए भी प्रधान रूप से देवताओं के धनाध्यक्ष के रूप में विशेष प्रसिद्ध है। जो आज धनवान है वो सदैव धनवान बने रहना चाहता है। जिसके पास आज जो वैभव है उसे भी ज्यादा उसके बेटों को, परपोतों के पास हो, ऐसी इच्छा रहती है। और जब तक ये चराचर जगत रहेगा, इच्छाएं कभी कम नहीं हो पाएगी, सिर्फ बढ़ती रहेंगी। तो ऐसे में जो आज मेहनत की गई है वो आगे जाकर के चौगुनी हो, दोगुनी हो, दोगुनी से चौगुनी, चौगुनी से 8 गुनी, और 8 गुनी से 16 गुनी। यही हर कोई चाहता है कि बस बढ़ते जाए, मल्टीप्लाई होते जाए। तो इसके लिए यहां पे हमेशा ध्यान रखिए, धन कुबेर कवच की बात होती है। भगवान शंकर की साधना करने के बाद रावण को इस कुबेर मंत्र का ज्ञान भगवान शंकर ने कराया था। कोई व्यक्ति यदि पीढ़ियों से दरिद्रता तथा अभाव से आक्रांत है तो भी इस कवच के धारण करने से दरिद्रता दूर होती है तथा संपन्नता की प्राप्ति होती है। अपार धन, वैभव, संपत्ति, संपदा, प्रतिष्ठा, सुख, विलासियता तथा भवन, वाहन, आभूषण, नौकर, रत्न, भूखंड आदि प्राप्त होते हैं। कुबेर देव की 9 निधियां मनुष्यों की अर्थ देवता कही गई है। तीसरा सुख पुत्र प्राप्ति। शास्त्रों में संतान सुख, पुत्र सुख के कारक ग्रह बृहस्पति देव को माना गया है। संतान की कामना हर युगल की होती है, और पुत्र संतान की आशा व उससे उम्मीद हर माता पिता की होती है। आज्ञाकारी पुत्र की चाह किसे नहीं है, और माता पिता पुत्र की उन्नति में अपना भविष्य संजोते हैं। उसकी शिक्षा, दीक्षा पर, आचरण पर पूरा ध्यान देते हैं ताकि उत्तम पुरुष बनकर समाज में उनका नाम रोशन करे। और इसलिए बृहस्पति देव को देवगुरु कहा गया है। और क्योंकि देवगुरु जो देवताओं का मार्गदर्शन करते हैं,
वे असंगत व्यवहार नहीं कर सकते। बृहस्पति देव की उपासना के लिए विष्णु की पूजा उपासना यहां पे की जाती है। और अतः जिन भगवान विष्णु ने 10 अवतारों में जीवन के अनान्य संकटों पर विजय प्राप्त की, उसी तरह आप और आपकी संतान विजय प्राप्त करें। चौथा सुख मान सम्मान। सूर्य सत्ता, अधिकार, प्रबंध, सरकार इत्यादि से संबंधित स्वामी ग्रह है। सूर्य के अनुकूल होने पर राज्य की अनुकंपा, मान सम्मान की प्राप्ति, उच्च पदस्थों का स्नेह, अधिकार और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अमीर हो या गरीब, अपने अपनों से समाज में मान सम्मान की आशा हर इंसान को रहती है। और जहां आप जाकर खड़े हो जाए, वहां हर व्यक्ति आपसे मिलने को उत्सुक हो, सर झुकाकर नमन करे, आपके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दे। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में आपका स्थान हो, यह सब सूर्य की कृपा से ही प्राप्त होता है। और इसलिए द्वादश आदित्य कवच धारण करना आपको सूर्य की कृपा से सहायक सिद्ध होता है। पांचवा सुख सुलक्षण नारी। एक घर बनता ही नारी से है। माता पिता, संतान, समाज व पति सबको एक साथ लेकर चलने वाली शक्ति ही नारी है। और आपके कंधे से कंधा मिलाकर के चले, माता पिता की सेवा करे, संतान में संस्कारों का सर्जन करे, वह हंसती मुस्कुराती हुई पूरे घर में शांति बनाए रखे। कहते भी हैं कि एक सफल व्यक्ति की सफलता का राज ही उसकी सुखी गृहस्थ जीवन है। और अष्टलक्ष्मी कवच आपकी इस कामना में मील का पत्थर है, क्योंकि ग्रह लक्ष्मी, इनकी प्रसन्नता संतुष्टि ही सफल जीवन का रहस्य है। और ग्रह लक्ष्मी की प्रसन्नता से अष्ट लक्ष्मी को प्रसन्न होने से कौन रोक सकता है। फिर बात आती है छठे सुख की, शत्रु मर्दन। शत्रु चाहे रोग हो, दुश्मन हो या आलोचक, इनसे भिड़ने के संघर्ष आपको हतोत्साहित करते हैं, आपकी प्रगति उन्नति में बाधा डालते हैं। कोई भी आम हो या खास व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष नहीं चाहता, स्ट्रगल नहीं चाहता, क्योंकि उनसे संघर्ष में जो ऊर्जा व्यर्थ होती है वो आपकी प्रगति में बाधा है। और 10 महाविद्या कवच वो है जिसमें इन सब से प्रतिरोध करने की शक्ति है। तो क्यों कोई रोके आपकी उन्नति को, और क्यों हो आपकी ऊर्जा का गतिरोध। सातवां सुख ईश्वर दर्शन। मनुष्य जीवन के 4 आयाम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। माना कि जीवन भर वह अर्थ और काम के पीछे भागता है। समय समय पर वो धर्म, प्रभु भक्ति, दान पुण्य अपने श्रद्धा अनुसार करता भी है, लेकिन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते आपकी काया की शुद्धि के लिए या जीवन पर्यंत किए संगत असंगत व्यवहार के क्षमा याचना के रूप में आत्मा सौ परमात्मा को मानते हुए प्रभु शरण में जाता है और ईश्वर दर्शन की कामना करता है। उससे जुड़ना चाहता है, अपने को एकीकार करना चाहता है। लेकिन मानव शरीर में जो 7 चक्र हैं, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, वे बंधन है उस परमात्मा से मिलने की राह में। और इन 7 चक्रों को खोलने की ईश्वर दर्शन और परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग है। और यह कुंडलिनी कवच यहां पे सहायक सिद्ध होता है। इन 7 चक्रों के बंधनों को काटने में कुंडलिनी जागरण कोई सरल प्रक्रिया नहीं है। यह प्रयास जीवन पर्यंत की प्रक्रिया है। आशा करता हूं जो आज आपको 7 सुख बताया हूं, इन 7 सुखों को प्राप्त करने की आपके अंदर भी भावना उत्पन्न हो। आप भी चाहें कि ये सभी चीजें आपके पास में हो, और अगर ना हो तो उसे पाने की इच्छा आपके अंदर अब उत्पन्न हो। हमेशा ध्यान रखिएगा कि बीता हुआ कल जो है उसे बदला नहीं जा सकता। कोई ऐसा अगर आपको विश्वास भी दिला दे कि जो गलतियां की गई थी उसे सुधारा जा सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो कर दी गई हैं गलतियां, वो वापस कभी लौट के नहीं आती। जो बोले हुए शब्द हैं वो वापस नहीं लिए जाते। वो तीर है जो एक बार कमान से छूट गया तो छूट गया। तो ऐसे में जो बीत चुका है उसे भूल जाइए। अब जो आने वाला समय है उसके लिए
प्रयास कीजिए कि उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। बाकी मैं हमेशा यहां पे आपके लिए हमेशा यही प्रार्थना करूंगा कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।